रात का वक्त था जब हम नथिया गली के छोटे से बाजार में खड़े थे। अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों पर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। हम 3 दोस्त थे, मैं, अयान, समीर और फाहद। हम एडवेंचर और हॉरर जगहों की एक्सप्लोरेशन करते थे और इस दफ़ा हमारा टारगेट था एक पुराना और खौफनाक मकाम, डिग्री बंगलो। ये बंगलो 1906 में बनाया गया था, ब्रिटिश दौर में। कहते हैं ये जंगल इंस्पेक्शन के लिए बनाए गए उन पुराने बंगलों के नेटवर्क का हिस्सा था जो मरी से कागन तक फैला हुआ था। हर 12-15 माइल पर एक बंगला होता था जहां फॉरेस्ट ऑफिसर्स और ट्रैवलर्स रात गुजारते थे। लेकिन 2005 के अर्थक्वेक ने इस जगह को बर्बाद कर दिया था। दीवारें टूट चुकी थीं, छत का आधा हिस्सा गिर चुका था और तब से लोग कहते हैं कि वहां कोई रहता है, इंसान नहीं। हम सुबह नथिया गली से निकले। बैकपैक में पानी, खाना और कैमरा था। लोकल गाइड ने हमें सिर्फ एक बात कही, मगरिब से पहले वापस आ जाना। डिग्री बंगलो रात को ठीक जगह नहीं है। मगर हॉरर एक्सप्लोरर्स कब वार्न सुनते हैं। हम जंगल के अंदर चलना शुरू हो गए। रास्ता पुराना घोड़ों का ट्रेल था जो ब्रिटिश ज़माने में यूज़ होता था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी। 4 घंटे चलने के बाद धुंध घनी होने लगी और फिर जंगल के दरमियान एक टूटा फूटा बंगला नजर आया। वो था डिग्री बंगलो। बंगला बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीरों में देखा था, मगर ज्यादा खौफनाक। दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे नहीं थे, दरवाज़ा आधा लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना जानवर मर चुका हो और उसकी हड्डी खड़ी हो। समीर ने कैमरा निकाला। परफेक्ट हॉरर लोकेशन, वो हंसकर बोला। मगर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो। हम धीरे धीरे अंदर गए। अंदर हवा ठंडी और भारी थी। मिट्टी और पुरानी लकड़ी की बू आ रही थी। फ्लोर पर पुरानी टाइल्स टूट चुकी थीं और छत के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। फिर फहद ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये देखो, जमीन पर पुराने घोड़ों के नाल के निशान थे, जैसे कभी यहाँ घोड़े बंधे जाते थे। मगर अजीब बात यह थी कि वो निशान नए लग रहे थे। मैंने हैरानी से कहा, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, फिर ये निशान? समीर ने हंसकर कहा, शायद ट्रैकर्स के होंगे। मगर उसी वक्त हमने आवाज सुनी, दूर जंगल की तरफ से, टैप टैप टैप, जैसे कोई घोड़ा धीरे धीरे चल रहा हो। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फहद ने कहा, यहाँ घोड़ा कैसे हो सकता है? मगर आवाज करीब आती जा रही थी, टैप टैप टैप। समीर ने कैमरा उस डायरेक्शन में घुमाया, मगर धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। हमने डिसाइड किया कि रात यहीं गुजार लेते हैं और सुबह वापस जाएंगे। ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात होने लगी, जंगल बिल्कुल अंधेरा हो गया। हमने एक कमरे में छोटा सा कैंप बना लिया। फ्लैशलाइट और लैंटर्न ऑन कर दी। बाहर हवा दरख्तों को जोर जोर से हिला रही थी। और फिर रात के लगभग 12 बजे वही आवाज फिर आई, टैप टैप टैप। इस दफा बिल्कुल बंगलों के बाहर से। समीर ने धीरे से कहा, कोई घोड़ा है। मगर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, मेरा खून जम गया। धुंध के अंदर एक सियाह घोड़ा खड़ा था, लेकिन उस पर जो सवार था वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका जिस्म बिल्कुल सीधा था और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस बंगलों की तरफ देख रहा था। मैंने हिचकिचाकर कहा, तुम लोग बाहर देखो। समीर और फहद भी खिड़की पर आए और तीनों की सांसें रुक गईं। घोड़ा और सवार धीरे धीरे बंगलों की तरफ बढ़ने लगे। टैप टैप टैप। फिर वो बिल्कुल दरवाजे के सामने रुक गए। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर दरवाज़ा खट खट, जैसे कोई बाहर से नॉक कर रहा हो। फहद का रंग सफ़ेद हो गया। दरवाज़ा मत खोलना। नॉकिंग फिर हुई, इस दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से, खट खट खट। समीर ने धीरे से कैमरा उठाया और दरवाजे की तरफ चलने लगा। बस एक शॉट ले लेता हूँ, उसने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पागल हो गए हो? मगर उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था और घोड़ा गायब हो चुका था।
मगर जमीन पर घोड़े के ताज़े निशान बंगलों के अंदर तक आ रहे थे, जैसे कोई घोड़ा अंदर आ चुका हो। समीर ने फ्लैशलाइट फ्लोर पर डाली। निशान सीधा कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे और फिर वो निशान अचानक गायब हो गए, जैसे घोड़ा हवा में उठ गया हो। तभी हमें ऊपर से आवाज आई, टैप टैप टैप, जैसे कोई घोड़ा छत पर चल रहा हो। फहद ने पैनिक में कहा, यह मुमकिन नहीं है, मगर आवाज और तेज होने लगी और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी, घोड़े की नहीं, इंसान की। हम तीनों डर के मारे जम गए। समीर ने कैमरा ऊपर की तरफ किया और उस मोमेंट हमें छत के टूटे हिस्से से एक चेहरा नजर आया। वो आदमी का चेहरा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होंठ अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। फिर वो चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में खुल गया। हम और ज्यादा वहां नहीं रुक सकते थे। हमने अपना सामान उठाया और जंगल की तरफ भागने लगे, मगर धुंध इतनी ज्यादा थी कि रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। फिर पीछे से वही आवाज आई, टैप टैप टैप। इस दफा घोड़ा हमारे पीछे भाग रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और जो मैंने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो सियाह घोड़ा हवा में दौड़ रहा था, उस पर वही सवार बैठा था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख चल रही थीं। हम पूरी ताकत से भागते रहे। कुछ देर बाद हमें दूर जंगल के किनारे पर सुबह की हल्की रोशनी नजर आई। जैसे ही रोशनी नजदीक आई, घोड़े की आवाज अचानक बंद हो गई। हम रुक गए, पीछे मुड़कर देखा। जंगल बिल्कुल खामोश था, कोई घोड़ा नहीं, कोई सवार नहीं, सिर्फ धुंध। मगर जब हम नथिया गली वापस पहुंचे और लोकल लोगों को ये सब बताया, एक बुजुर्ग ने खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम लोग उस फॉरेस्ट राइडर को देख आए हो। हम हैरान रह गए। कौन? बुजुर्ग ने कहा, ब्रिटिश जमाने में एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो घोड़े पर जंगल पेट्रोल करता था। एक रात वो डिग्री बंगलो तक पहुंचा, मगर वहां से कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उसकी रूह अब भी रात को घोड़े पर पेट्रोल करती है और जो भी उस बंगलो में रात गुजारता है वो रुक गया। फहद ने पूछा, फिर क्या होता है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सुबह सिर्फ घोड़े के निशान मिलते हैं, इंसान नहीं। उस रात के बाद हमने कभी डिग्री बंगलो का नाम तक नहीं लिया, मगर कभी कभी रात को जब हवा तेज चलती है, मुझे लगता है जैसे दूर कहीं जंगल से अब भी आवाज आ रही हो, टैप टैप टैप, जैसे कोई घोड़ा अब भी पेट्रोल कर रहा हो।